जुड़े ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 4 दहशतगर्दों की तस्वीरें सामने आई हैं, उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं और केसर टीवी पर इन दहशतगर्दों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया है, जिन्होंने मासूमों की जान ली है। तो इस वक्त की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उन 4 दहशतगर्दों की जो पहलगाम हमले में शामिल थे, जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया है, मासूमों की जान ली है और कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मातम का माहौल इन्हीं दहशतगर्दों की वजह से पसरा हुआ है। तो पहलगाम हमले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पहलगाम हमले में 4 दहशतगर्दों की तस्वीरें जारी की गई हैं। केसर टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। केसर टीवी आपको पल पल की खबर दे रहा है। पहलगाम हमले से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक बिल्कुल सटीक समय पर पहुंचा रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं केसर टीवी पर, ये उन्हीं दहशतगर्दों की तस्वीरें हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया है, मासूम लोगों की जान ली है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू से हमारे नुमाइंदा ख्वाहिश पटियार और लेह से हमारे नुमाइंदा फिरोज खान और श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले ख्वाहिश आपके पास आना चाहेंगे, दहशतगर्दों की तस्वीरें जारी की गई हैं, आगे किस तरीके से अपने ऑपरेशन को सेना जो है बढ़ाने वाली है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी देखिए, जिस तरह से तस्वीरें ये स्केचेस जारी किए गए हैं, यकीनन जो लोग जिन्होंने दहशतगर्दों को देखा था उनसे ही पूरा यहाँ पर जो लिया गया है, यहाँ पर जिस तरह से पूरा उनके चेहरे का किस तरह से वो नजर आते थे, उसके बाद एक वो स्केच तैयार किया गया है। और ये स्केच बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर जब ये बाहर निकलेगा और किन किन लोगों ने देखा है या किस तरह से ये लोग वहां पर थे, उनके बारे में जितने भी इनपुट हो सके इंटेल वो कलेक्ट की जाएगी। तो बड़ी बात है तो दहशतगर्द, और तस्वीरें में कुछ इस तरह की साझी हुई है जहां पर सलवार कमीज पहने बंदूक हाथों में लिए उन मिनटों में जो आतंकी चल रहे हैं उसकी एक तस्वीर जो है वो निकल के सामने आई है। साथ ही साथ और कई सारी वीडियोज है, अब धीरे धीरे करके कई सारी और वीडियोज निकल के सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि आतंकियों, जितने भी आतंकी थे, 2 थे, 4 थे, 6 थे, TRF से इनका लिंक था, इनको ढूंढना, इनको मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये हमले को अंजाम दिया है, इन्होंने भारत को सीधी सीधी चुनौती दी है। हालांकि टेररिज्म लगातार पाकिस्तान फैलाए हुए है और वक्त बेवक्त वो जो है हमले करता रहता है, लेकिन इस दफा जिस तरह से हमला किया गया है, टूरिस्ट पे हमला किया गया है, अभी तक का सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है। यकीनन इस स्केच से आतंकी जो है उनकी निशानदेही भी होगी, उनके बारे में पता भी चलेगा। यकीनन अगर इनको कहीं कोई देखेगा तो वो जानकारी भी साझा करेगा सुरक्षा एजेंसियों के साथ। जी बिल्कुल, हमारे साथ मीर भी श्रीनगर से जुड़े हैं। मीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से प्रॉक्सी वॉर शुरू की है पाकिस्तान ने और कहीं ना कहीं ये जो हमला है उसी बात का संकेत है। ये पाकिस्तान की कहीं ना कहीं बौखलाहट जरूर है। तो मीर को शायद हमारी आवाज नहीं मिल रही है। हमारे साथ लेह से फिरोज खान भी मौजूद है। फिरोज, ये आतंकी हमला हुआ है, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की बौखलाहट की तरफ इशारा कर रहा है और प्रॉक्सी वॉर कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अब शुरू की है और ये उसी बात का संकेत भी है। देखिए शिवानी, इस वक्त जिस तरीके से जो कल से ही हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक शोक का माहौल जो है इस वक्त देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो है अलग अलग जगहों पे जो है शोक मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग उनके घर वालों के सपोर्ट में जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि या खराज अकीदत हम कह सकते हैं वो यहाँ पे पेश कर रही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अब जिस तरीके से इससे पहले भी बहुत सारे टेरर अटैक्स जो थे वादी कश्मीर के अंदर कंटिन्यूसली जो है हम देख रहे थे और बीच में कहीं थमसा गया था, और फिर से एक बार जिस तरीके से जैसे कि जो टूरिस्ट का जो सीजन है इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर शुरू हो चुका है, तो फिर से एक बार एक कह सकते हैं कि हम ये एक बहुत बड़ा टेरर अटैक जो है इस वक्त बौखलाहट भी हम कह सकते हैं कि जो चीज यहाँ पे इस वक्त देखी गई थी और बेगुनाह लोगों को जो है इस वक्त यहाँ पे मारा गया है और बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल में भी मौजूद हैं और जिनका इलाज भी यहाँ पे चल रहा है।
और हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि जो लोग इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं उनके ऊपर जितना भी इलाज किया जाए या जो भी चीजें उनके ऊपर यहाँ पे उनके लिए सपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे रहेगा हिंदुस्तान का। तो वो चीजें यहाँ पे देखी जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो टेरर अटैक है वो काफी बड़ा टेरर अटैक इस वक्त यहाँ पे पहलगाम में हमें देखने को मिला और जिस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान जो है इस वक्त सोग में है। और वहीं जिस तरीके से अब एक बहुत बड़ी अपडेट हम कह सकते हैं कि जो स्केचेस है इस वक्त टेररिस्ट और कहीं ना कहीं सामने आ रहा। जी बिल्कुल फिरोज, और हमारे साथ पुलवामा से बुरहान बशीर भी है। बुरहान, कहीं ना कहीं इस तरीके से आतंकी हमले करके पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत की शांति को चुनौती जरूर दी है। देखिए बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि साल 2019 के बाद जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है वो एक पीस के ट्रैक पे जा रहा था और बिल्कुल यहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल था, तरक्की थी। लेकिन आज जो है लेथपोरा के बाद दूसरा बड़ा अटैक जो कि एक मशहूर सयासी मकाम पहलगाम के बाइसरन इलाके में कल पेश आया, जिसमें दर्जनों की तादाद में जो सयाह थे वो इस दुनिया से चल बसे और उसके साथ साथ दर्जनों की तादाद में सयाह जो है जख्मी हुए, जो अभी भी वादी के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जहरी इलाज है। तो कहीं ना कहीं पे बौखलाहट जरूर है। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स है वो इस बात को पाकिस्तान से रिलेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये बौखलाहट है वो यहाँ का अमन देखकर जो है बाज नहीं आए। उन्होंने एक बार फिर से कायराना हरकत जो पेश की जिसमें मासूम लोगों की जानें गई। उनका यह भी कहना है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। पहले भी जो है पाकिस्तान को जवाब दिया गया है और अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को ललकारा है, तो इसका जवाब जो है ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और जल्द ही जो लोग इसमें मुलव्वस है उन्हें उनकी राह दिखाई जाएगी और उनके साथ साथ जो उनके सपोर्टर्स है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देने में उनका सपोर्ट किया उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वादी कश्मीर के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो लोग मायूस है, लोग जो है मातम मना रहे हैं और इस बात की निंदा करते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे वारदातें जो पेश की जाती है नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंसानियत के खिलाफ है। और उसके साथ साथ अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें जो वादी कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं पे ये डायरेक्ट अटैक लोगों की इकोनॉमी पे किया गया और इसके खिलाफ जो है लोग जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो लोग इसके पीछे हैं उनके साथ जो है बदतर से बदतर सलूक किया जाए। फिलहाल के लिए पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया है और ज्वाइंट ऑपरेशन जो है इलाके में चलाया जा रहा है और कोशिशें ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को उनकी राह दिखाई जाए जो इसमें मुलव्वस है। फिलहाल के लिए जो है स्केचेस को जारी किया गया और हर एक एंगल से चीजों को खंगाला जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ उन्हें राह दिखाई जाए। जी बुरहान, आप हमारे साथ बने रहिए, ख्वाहिश आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मरने वालों के परिवार को 10 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। शदीद जख्मियों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं मामूली जख्मियों को 1-1 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पुलवामा हमले में मुतासिर परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मरने वालों के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। वहीं शदीद जख्मियों की बात की जाए तो उन्हें 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। मामूली जख्मियों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने। और आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने इसी के पेश नजर एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। मरने वालों के परिवार को 10 लाख मुआवजे का उन्होंने ऐलान किया है। साथ ही 2-2 लाख मुआवजा, शदीद जख्मियों को, मामूली जख्मियों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का उन्होंने ऐलान किया है। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने पुलवामा हमले में मुतासिर परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 10 लाख रुपए मरने वालों के परिवार को दिए जाएंगे। वहीं शदीद जख्मियों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, मामूली जख्मियों को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही है। और उमर अब्दुल्ला ने इस बाबत एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने पूरी तफ्तीश से ये बात बताई है कि किस तरीके से लोगों को मुआवजा दिया जाएगा पुलवामा हमले, ये पहलगाम हमले में मुतासिर परिवारों को। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर भी ब्रेकिंग है। वजीर दाखिला अमित शाह पहुंचे हैं पहलगाम। ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं वजीर दाखिला अमित शाह।
हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं वजीर दाखिला। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह पहलगाम पहुंच गए हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया है और हालात का जायजा लेने के साथ साथ अफसरान से भी उन्होंने बात की है, साथ ही घायलों के परिवार वालों से भी मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। वजीर दाखिला ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं वजीर दाखिला। वजीर दाखिला अमित शाह पहलगाम पहुंचे हैं। श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम से कुछ देर पहले ही वो रवाना हुए थे और वो पहलगाम पहुंच चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया है। हालात का जायजा लेने के लिए वजीर दाखिला पहलगाम पहुंचे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह पहलगाम पहुंच चुके हैं और ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं वजीर दाखिला अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए पहलगाम पहुंचे हैं वजीर दाखिला अमित शाह। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनआईए की टीम भी पहुंची है पहलगाम जांच के लिए। एनआईए की टीम हमले की जगह पर पहुंची है। जी हां, हमले में अब तक 27 लोगों की मौत की खबर है। ऐसे में एनआईए की टीम भी पहलगाम पहुंच चुकी है। आगे की जांच एनआईए की टीम ने शुरू कर दी है। हमले की जगह पर एनआईए की टीम पहुंची है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। एनआईए की टीम भी पुलवामा पहलगाम हमले के बाद पहुंची है, जहां 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। आतंकियों ने, दहशतगर्दों ने 27 लोगों को मौत के घाट उतारा है और वैसे में उसी जगह का मुआयना करने, हमले में हर तरीके से एंगल की जांच करने के लिए एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है पहलगाम। और आपको बता दें कि जांच एनआईए की टीम ने अब शुरू कर दी है। एनआईए की टीम भी पहुंची है पहलगाम जांच के लिए और एनआईए की टीम हमले की जगह पर पहुंची है। टीम इस बात की हर एंगल से जांच में जुटी है कि आतंकी किस तरीके से यहां पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने 27 लोगों को, मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया। करते हैं अगली बड़ी खबर का रुख। पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे होगी सीसीएस की अहम मीटिंग। अमित शाह के वापस लौटने पर, दिल्ली वापस लौटने पर यह मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदारत में ये मीटिंग होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाम 6 बजे, आज शाम 6 बजे सीसीएस की अहम मीटिंग होने जा रही है। वजीर दाखिला के दिल्ली वापस लौटने पर यह मीटिंग होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की सदारत में यह मीटिंग होगी। दहशतगर्दों को जवाब देने की हिकमत अमली को रखते हुए इस मीटिंग को किया जाएगा। और आपको बता दें कि दहशतगर्दों को जवाब देने की हिकमत अमली पर भी यहां चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदारत में ये मीटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में है मरकजी हुकूमत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाम 6 बजे इसी को लेकर आज सीसीएस की अहम मीटिंग होने जा रही है। हमारे साथ इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ख्वाहिश पटियाल। ख्वाहिश, कश्मीर में टूरिज्म और कहीं ना कहीं नॉर्मलसी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान, काफी सारे लोग ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान को जलन हो रही है और इसीलिए वो सामने से युद्ध नहीं कर सकता, इसीलिए पीछे से वार कर रहा है। नहीं, ये साफ तौर पर नजर आता है क्योंकि पाकिस्तान के आंतरिक हालात क्या है, $1 के रेट पाकिस्तान में क्या है वो सब जानते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ है वो सब जानते हैं, कैसे वो अरब कंट्रियों के पास समय समय पर उनके राष्ट्रपति वहां पर घी का कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, सब जानते हैं। वहां पर आटे का दाम क्या है सब जानते हैं, वहां पर बनता क्या है वो सब जानते हैं। टेररिज्म की फैक्ट्री है, जो टेररिस्ट वहां पे बनाए जाते हैं और वो आगे अलग अलग जगह जो है वो भेजे जाते हैं। सबसे ज्यादा भारत को ही नुकसान पहुंचाने में पाकिस्तान लगा रहता है। अब जिस तरह से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान ने शुरू से ही अपनी एक रणनीति बनाई रखी है, ऐसे में अगर वही चीजें वो अपनी डेवलपमेंट को लेकर करता, अपनी तरक्की को लेकर करता, तो आज पाकिस्तान भी खुशहाल देश होता। लेकिन आपको बताऊं कि पाकिस्तान खुद इस तरह से इतनी बड़ी एक आतंकी फैक्ट्री बन चुका है जो कभी भी एक धमाके के साथ फट सकता है। देख रहे हैं हमने जैसे टीटीपी पाकिस्तान पे हमले करा, तालिबान पाकिस्तान पे हमले करा और पाकिस्तान खुद बनाए हुए कई आतंकी संगठन है
और पाकिस्तान के गले की फांस बने हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान फिर दम दिखाता है भारत से टकराने की। पाकिस्तान की आर्मी जो है, जो कि कहने के लिए तो पाकिस्तान की आर्मी बहुत कुछ अपने देश के लिए करती है, लेकिन सबसे ज्यादा वो आतंकवादियों को पैदा करती है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, और भारत में आतंकवाद फैलाने के मंसूबे से ही पाकिस्तान की आर्मी सबसे ज्यादा काम करती हुई नजर आती है। जबकि वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान की सेना का क्या हाल है, ये सबने देखा है। कैसे उनके कॉन्वॉय के चिथड़े जो है आतंकवादी और तालिबान उड़ाता है, वो सबको नजर आता है। और खुद पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए दहशतगर्दों कैसे खुलेआम जो अननोन गनमैन है वो मारते हैं, वो सब देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने हाल फटे हाल और पड़ोसी के तरक्की देखी नहीं जाती, ये पाकिस्तान का हाल है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो डेवलपमेंट चाह रहा है, बिल्कुल ख्वाहिश, और हमारे साथ बिल्कुल हमारे देश की डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं हमला है। हमारे साथ बुरहान बशीर भी हैं। बुरहान, ये देश में जगह जगह प्रदर्शनों का दौर जारी है, कश्मीर में जगह जगह बंद के ऐलान किए गए हैं, लेकिन सिर्फ इस हमले की निंदा नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत है सरकार को? देखिए, बिल्कुल लोग भी चाहते हैं, क्योंकि लोग जो है बिल्कुल कल शाम से ये चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने इंसानियत पे ये हमला किया है। तो लोग भी चाहते हैं, सरकार इस कोशिश में जुड़ी हुई है कि जल्द से जल्द जो है इसका जवाब दिया जाए। और जो लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी जानिब से भी लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि पहले भी उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से बुरहान से हमारा कनेक्शन अभी टूटा है। हमारे साथ फिरोज लेह से मौजूद हैं। फिरोज, क्या लगता है आपको, सिर्फ निंदा काफी नहीं है इसके लिए, अब कोई निर्णायक जवाब सरकार को देने की जरूरत है पाकिस्तान को? देखिए शिवानी, इस वक्त जवाब की अगर हम बात करें तो उसका असर इस वक्त करगिल खास में, या हम कह सकते हैं पूरे लद्दाख में जो है इस वक्त अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या जितने भी एसोसिएशन है उनकी तरफ से जो इस बात की निंदा की जा रही है। और जिनसे भी हम बात कर रहे हैं इस वक्त इस इशू को लेकर, खासतौर पे पहलगाम टेरर अटैक को लेकर, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि इस जो ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से यहाँ पे दिया जाना चाहिए। क्योंकि 2019 के बाद से अभी तक हम देख रहे थे कि जिस तरीके से जो वादी कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन थी वो काफी पीसफुल चल रही थी, और अचानक इस वक्त जो बौखलाहट जो है इस वक्त हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जिस चीज को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे लद्दाख में भी उसका असर देखा जा रहा है। और सुबह से ही जो अंजुमन जमियतुल उलमा है, इस नशरिया करगिल की तरफ से जो बंद की जो कॉल दी गई थी, वो कहीं ना कहीं इस वक्त ग्राउंड जीरो में अमलाते हुए लोग जो है वो उसका सपोर्ट करते हुए, समर्थन करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा बाजार जो है इस वक्त करगिल का जो है वो पूरा बंद है। और वहीं लेह लद्दाख के अंदर भी जो है इसका असर कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा रहा है। और जो लोग हैं, या अंजुमन जमियतुल उलमा की बात करें, उन्होंने भी कहा कि जो भी इस टेरर अटैक में मुलव्विस है उसको सामने लाए, उसको सजा दिया जाए। क्योंकि जितने भी निहत्थे जो लोग थे जिनका कोई कसूर नहीं था, जो स्पेशली वादी कश्मीर का रुख कर रहे थे, जो घूमने के लिए आ रखे थे, उनकी जो है वहां पे बेगुनाह हत्या की गई। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो इंसानियत है वो यहाँ पे शर्मसार होते हुए नजर आ रही है। तो इस वक्त हम यही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लद्दाख से भी आवाज आ रही है कि कल जो टेरर अटैक हुआ है उस पे कहीं ना कहीं जो है, और जिस तरीके से ख्वाहिश हमारे साथ है, ख्वाहिश जिस तरीके से टूरिस्ट पर हमला हुआ है, टूरिस्ट पर हमला करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये संदेश जरूर देना चाहता है भारत को कि टूरिज्म उसकी सबसे बड़ी उसने नब्ज पकड़ी है, और कहीं ना कहीं टूरिस्ट पर अटैक करके वो एक दहशत का माहौल देश भर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, टूरिस्ट की बात नहीं है, यहाँ पर पहचान करके लोगों को मारा गया, यानी कि हिंदू कम्युनिटी के लोगों को मारा गया है। और यहाँ पर आतंकवादियों का एक मंसूबा यही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचाई जाए आपस में। और कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं ख्वाहिश ये भी है कि घाटी में अमन नहीं देखना चाहता पाकिस्तान। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो ये इस तरह की उन्होंने रणनीति बनाई थी कि जहां एक और पूरे देश में वक्त को लेकर नाराजगी है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी है, लेकिन उस बीच ये हमला करना और चुन चुन के लोगों को मारना, उनका धर्म पूछ करके, तो ये सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि मध्य भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, हम हर जगह की बात करें तो वहां पर एक खाई बनाने का काम करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान को पता है कि भारत में इस तरह के हमले करने से आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और राइट्स हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह के हमले को अंजाम दिया। अगर उन्होंने दहशतगर्दी इस तरह से लोगों को मारना होता तो शायद वो ये नहीं पूछते कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कहां से हो,
सीधा गोली मारते ये नहीं देखते किसको मार रहे हैं, लेकिन किया तो साफ तौर पे यही टारगेट है कि वो आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को वो नुकसान पहुंचाएं, आपस में नफरत फैलाएं और कहीं ना कहीं जो अभी भी कई सारे ऐसे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की है पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दाना हमले को में। जी बिल्कुल, सांप्रदायिक आपस में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्हें पता है बड़े सारे ऐसे लोग यहाँ पर इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो जो है वो बेचैन रहते हैं, वो इंतजार में रहते हैं। तो ऐसे लोगों का मौका दिया जाए ताकि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें और आपस भाईचारे को बिगाड़े, खत्म करें, लोगों में नफरत पैदा करें। लेकिन हमारे लोग उनको जवाब देंगे, यकीनन जवाब देंगे। टूरिस्ट फिर से कश्मीर आएगा, फिर से वादियां गुलजार होंगी, लेकिन जो ये प्रहार हुआ है यकीनन कुछ समय तक कश्मीर को ये घाव जो है बहुत दर्द देता रहेगा, चुभता रहेगा, दर्द महसूस कराता रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार इस जख्म की भरपाई करने की कोशिश करेगी, लेकिन जो जख्म दिया है ये जल्दी जाएगा नहीं। यकीनन ये तभी भरेगा कुछ हद तक जब भारत इसका बदला लेगा, और इंतजार सभी यही कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से माकूल बदला ले। जैसे उन्होंने हमारे लोगों का खून बहाया है, पाकिस्तान भी कराए, रोए और दर्द जो है वो बर्दाश्त करे। उधमपुर से हमारे साथ विक्रमजीत पंछी भी हमारे नुमाइंदा जुड़े हैं। विक्रमजीत, इस हमले में क्या इस हमले का मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं बल्कि सिर्फ हिंदू समुदाय को टारगेट करना था विशेष तौर पर? जी, जिस तरह से ये पूरी घटना जो है पहलगाम की देखी जा रही है तो उसमें ये साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि इस पर सिर्फ एक समुदाय को यानी कि हिंदू को जो है टारगेट करके, क्योंकि नाम पूछकर पहचान कर उन लोगों को मारा गया है, उनकी जाति पूछकर कि आप हिंदू हैं या आपका नाम क्या है, तो खास तौर पर। जी बिल्कुल, ये सब चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं कि जो साफ तौर पर हिंदू लोगों को जो है वो टारगेट किया गया है। और ये वहां पर जब नाम भी पूछे गए हैं, और सबसे बड़ी बात जो एक सामने आई थी कि वहां पर ये भी बताया गया था कि कपड़े उतार के भी जो शनाख्त जो है वो उन पुरुषों की की गई है कि ये हिंदू समुदाय से है या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना जो है वो पाकिस्तान की तरफ से रची गई है। और इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात की जाए तो जो एक भाईचारे का माहौल था उसको कहीं ना कहीं तोड़ सकाने का प्रयास किया गया। और कहीं ना कहीं लोग अब ऐसे लोग जो शरारती तत्व हैं वो जरूर इस पर राजनीतिक रोटियां भी जो है वो फेंकेंगे। और पूरे भारत में जो इस समय रोष है, उधमपुर की बात करूं तो सुबह से ही लगातार धरने प्रदर्शन जो है वो यहाँ चल रहे हैं। और ये मांग की जा रही है कि अब कड़ी कार्रवाई जो है होनी चाहिए, आर पार की लड़ाई जो है वो होनी चाहिए ताकि इस आतंकवाद को जो है वो जड़ से खत्म किया जाए। तो एक शर्मनाक घटना जो कल पहलगाम के अंदर घटी है, इसको लेकर पूरा भारत हाथ है। और हर एक व्यक्ति, चाहे वो सिख समुदाय के लोग हों, मुस्लिम समुदाय के लोग हों, हर एक व्यक्ति इस घटना की निंदा जो है वो लगातार कर रहा है। पहलगाम की इस घटना ने कहीं ना कहीं अब सुरक्षा एजेंसियां जो है उनकी नींद उड़ा रही है, क्योंकि आने वाले समय में अब अमरनाथ यात्रा जो है वो भी शुरू होने वाली है। और कहीं ना कहीं हिंदू टारगेट जो है यहाँ किए जा सकते हैं, या नापाक हरकत जो है इस तरह की वो फिर दोबारा की जा सकती है। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो लगातार इस कोशिश में, बिल्कुल जैसा कि आपने जिक्र किया विक्रम और बुरहान, आपसे जानना चाहेंगे कि इस हमले ने कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा और कहीं ना कहीं हिंदू श्रद्धालुओं को डराने की कोशिश भी की है। हमारा नेटवर्क कनेक्शन टूट गया है बुरहान से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पहलगाम में हमले से पूरे जम्मू कश्मीर में मातम है और हमारे साथ लेह से हमारे नुमाइंदा फिरोज खान भी है। फिरोज, जिस तरीके से अभी विक्रम ने जिक्र किया कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो कहीं ना कहीं इस हमले के जरिए हिंदुओं श्रद्धालुओं को डराने की कोशिश भी की गई है। देखिए शिवानी, क्योंकि अब बहुत जल्द जो है अमरनाथ यात्रा जैसे शुरू होगी तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इससे जो है जो यात्रा शुरू होगी उसमें भी असर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने श्रद्धालु हैं उनके दिल में ये डर रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी जैसे कि कल का जो वाकया हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु वहां पे आएंगे उसके दिल में या दिमाग में एक डर ये रहेगा कि अगर हम वहां पे अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो हमारा क्या होगा। तो इस समय ये यहाँ पे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं खासतौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर या जितने भी फोर्सेस है हमारे, अब उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि 2019 के बाद से हम देख रहे हैं कि कल का जो वाकया हुआ है उससे कहीं ना कहीं पूरा जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस वक्त पूरी दुनिया जो है, हिंदुस्तान जो इस वक्त वो सहमी हुई
यहाँ पे नजर आ रही है। और जिस तरीके से विक्रम जी ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से अमरनाथ यात्रा शुरू होगा तो उसका असर कहीं ना कहीं जो है हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में श्रद्धालुओं को भी यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। तो उन तमाम चीजों को निपटने के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा जो एजेंसीज है उनको अब अलर्ट होना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से हर साल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए उनके सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं जो है आर्मी वगैरह जो है वो डिप्यूट किया जाता था, तो इस वक्त जो है आने वाले वक्त में उसका डबल जो है चीजें जो है वो यहाँ पे देखनी पड़ेगी। सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पे अलर्ट बिल्कुल जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं जो मेन फोर्स है वो यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे डिप्यूट करनी पड़ेगी। जी, तो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा को सख्त करने की जरूरत है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। पहलगाम हमले से पूरे जम्मू कश्मीर में मातम है। सभी न्यूज़पेपर्स के पहले पेज ब्लैक किए गए हैं। इसी के सपोर्ट में न्यूज़पेपर्स ने किया है गम का इजहार। मुतासिरीन के परिवार से इजहार हमदर्दी के तौर पर ये किया गया है। आपको बता दें कि सभी न्यूज़पेपर के पहले पेज ब्लैक किए गए हैं। एक विरोध जताने की कोशिश की गई है, इस हमले की मजम्मत की गई है। सभी न्यूज़पेपर ने, सभी अखबारों के पहले पेज ब्लैक किए गए हैं। न्यूज़पेपर ने भी ऐसे में इस हमले के बाद, पहलगाम हमले के बाद गम का इजहार किया है और मुतासिरीन के परिवार से इजहार हमदर्दी की है। सभी न्यूज़पेपर्स के पहले पेज ब्लैक किए गए हैं। न्यूज़पेपर्स ने भी ऐसे में गम का इजहार किया है। पूरे देश में एक तरफ गम और आक्रोश का माहौल है, लोगों में गुस्सा है, डर है और पहलगाम हमले से पूरे जम्मू कश्मीर में मातम के साथ साथ सभी न्यूज़पेपर्स के पहले पेज भी ब्लैक किए गए हैं। इजहार गम किया गया है। इस तरीके से न्यूज़पेपर्स के पहले पेज को ब्लैक करके मुतासिरीन के परिवार से इजहार हमदर्दी की गई है। तो पूरे देश में जगह जगह बंद के ऐलान है, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और इस पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में मजम्मत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि वो कोई बड़ा एक्शन ले इस आतंकी हमले के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अखबारों ने भी, सभी न्यूज़पेपर्स ने भी गम का इजहार किया है इस हमले के बाद और अपने न्यूज़पेपर के पहले पेज ब्लैक किए हैं। पहलगाम हमले से पूरे जम्मू कश्मीर में मातम है। सभी न्यूज़पेपर के पहले पेज यहां ब्लैक किए गए हैं। न्यूज़पेपर्स ने भी गम का इजहार किया है। पहलगाम हमले के बाद मुतासिरीन के परिवार से सभी न्यूज़पेपर्स ने जम्मू कश्मीर के इजहार हमदर्दी की है और पहलगाम हमले से पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, आक्रोश का माहौल है। सभी न्यूज़पेपर्स के पहले पेज भी ब्लैक किए गए हैं। न्यूज़पेपर्स ने भी अपने गम का इजहार किया है, इस हमले की कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के सभी अखबारों की तस्वीरें जिन्होंने अपने पहले पेज को इजहार गम के तौर पर ब्लैक किया है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जगह जगह मातम पसरा है, बंद के ऐलान किए गए हैं, आक्रोश है लोगों में। वहीं न्यूज़पेपर में भी यहां सभी ने ब्लैक किया है अपने पहले पेज को, गम का इजहार किया है और मुतासिरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करने की ये कोशिश की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहलगाम हमले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है रिपोर्ट। सुबह 11 बजे हुआ हमला जराये के मुताबिक और 5 से 6 दहशतगर्द हमले में शामिल थे। जराये के मुताबिक पहलगाम हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन भी है। पाक सेना ने मुहैया कराया है हथियार। तो जराये के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पहलगाम हमले पर यह बड़ा अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हमले की रिपोर्ट सौंपी गई है। सुबह 11 बजे हुआ हमला। जराये के हवाले से खबर देख रहे हैं आप। 5 से 6 दहशतगर्द हमले में शामिल रहे हैं। पहलगाम हमले का पाकिस्तान कनेक्शन भी है। पाक सेना ने मुहैया कराए हैं हथियार। जराये के हवाले से खबर आप देख रहे हैं। तो जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि पाक सेना ने हथियार मुहैया कराए हैं दहशतगर्दों को और पहलगाम हमले का पाकिस्तान कनेक्शन है। जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि 5 से 6 दहशतगर्द हमले में शामिल हैं। सुबह 11 बजे हुआ है हमला और पहलगाम हमले पर यह बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हमले की
रिपोर्ट सौंपी गई है। इस हमले की पूरी रिपोर्ट, पूरी जानकारी दी गई है इस रिपोर्ट में। जराए के हवाले से खबर यह है कि सुबह 11 बजे यह हमला हुआ। 5 से 6 दहशतगर्द इस हमले में शामिल रहे हैं। पहलगाम हमले का पाकिस्तान कनेक्शन भी है। पाक सेना ने मुहैया कराए हैं हथियार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जराए के हवाले से। बड़ी खबर है जहां पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को हथियार मुहैया कराए हैं। इसी खबर पर हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अंकित केसर रजौरी से हमारे नुमाइंदा जुड़े हैं। अंकित, जिस तरीके से हमले किए गए हैं, कहीं ना कहीं भारत के सेक्युलर ताने बाने पर यह बड़ा हमला है और ये पाकिस्तान की एक नापाक साजिश है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा आपसी भाईचारा है उसमें दरार डाली जा सके, लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें भी नाकामयाब रहा। जैसे ही पहलगाम का इंसिडेंट होता है जिसमें निहत्थे लोगों की जानें चली जाती है, जो टूरिस्ट लोग बाहर से यहाँ पे आए थे सैरो तफरी के लिए, उनके ऊपर कातिलाना हमला होता है, ओपनली फायर किया जाता है, जिसमें शादीशुदा जोड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, जवान हों, बर्बरता के साथ उन्हें मारा गया। और उसके बाद जो है पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त जो है बंद है। और आप मेरे पीछे भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हजारों की तादाद में इस वक्त गाड़ियों का आना जाना रहता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि टोटली पूरी तरह से ये रास्ता जो है बिल्कुल खाली पड़ा है। इक्का दुक्का गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं और उसके साथ साथ पूरी दुकानें यहाँ पे बंद है। जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके साथ साथ जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सब ने मिलकर जो है बंद की काल दी थी। और उसका असर जो है आज रजौरी के अंदर दिखाई दे रहा है, पुंछ के अंदर दिखाई दे रहा है, पूरे पीर पंजाल खित्ते के अंदर दिखाई दे रहा है। पूरा जम्मू डिवीजन, पुंछ जो डिवीजन हो, चाहे अपना कश्मीर डिवीजन की हम बात करें तो पूरी तरह से टोटली जो है हर एरिया जो है इस वक्त बंद देखने को मिल रहा है। तमाम हिंदू मुसलमान लोगों ने जो है इस इनोसेंट किलिंग को लेकर जो है अपनी आवाज उठाई है। और हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं उनसे और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की है कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड जो ये आतंकवादी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी इनके सपोर्टर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग इनकी सपोर्ट में हैं और जो लोग इन्हें अपने घरों में रखते हैं, जो इन्हें पनाह देते हैं, इन्हें खाने पीने का तमाम जो सामान मुहैया करवाते हैं, जो इन्हें सर्वाइव करवाने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है पहले एक्शन होना चाहिए और बाद में जो है पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आतंकवादियों के साथ मिलकर जो है आम जनता को जो है वो मौत के घाट जो है उतारते हैं। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबने कंडेम किया है इस इशू को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। ये उनके लोगों ने ये भी कह दिया कि अब स्ट्राइक कर देनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह से उनके आतंकियों ने जो है ये बर्बरता दिखाई है और लोगों की जाने गई है। बिल्कुल। और हमारे साथ लेह से फिरोज खान भी मौजूद है। फिरोज, क्या हम अब ऐसे मोड़ पर हैं कि जहां आतंकी सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि हिंदुओं को हिंदू होने की सजा दे रहे हैं? देखिए, जिस वक्त अभी अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, क्योंकि जो कल का जो सानिहा इस वक्त हमारे सबके सामने है बिल्कुल क्लियर है और जिस तरीके से उनको जो निहत्थे लोगों को जो मारा गया है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब जो बौखलाहट है पाकिस्तान की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि वादी कश्मीर या लद्दाख के अंदर जो टूरिज्म का जो फ्लो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और उसी की बौखलाहट का असर कल हमने ये देखा कि जिस तरीके से जो निहत्थे लोग हैं उनको वहां पे मारा गया है और अब इनका ये भी कहीं ना कहीं जो मंशा हम कह सकते हैं, ये भी मंशा रही होगी कि कहीं ना कहीं लद्दाख के जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीसफुल माहौल चल रहा है या ब्रदरहुड का जो माहौल इस वक्त देखा जा रहा है, भाईचारा जो सबसे बड़ा साइन जो है वो देखा जाता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस चीज को भी ठेस पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है इस वक्त वो नॉर्मल है और कहीं ना कहीं लोग जो है इस वक्त सड़कों पे उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अपील की जा रही है सरकार से कि बार बार
जिन निहत्थे लोगों को इस वक्त यहाँ पे मारा गया है उनको जो है इंसाफ मिले, और जितने भी टेरर जिस तरीके से 5-6 लोग बताए जा रहे हैं वहां पे, और जो है इस वक्त पीएमओ में जो रिपोर्ट है वो भी इस वक्त सबमिट की जा चुकी है, और कहीं ना कहीं जो एनआईए है या बाकी जो एजेंसीज है वो इस चीज पे लगे हैं, और कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो में जो इसके ऊपर काम भी चल रहा है कि जितने भी लोग कल के इस वारदात में मुलविस थे उनको जो है कहीं ना कहीं सजा दी जाए। तो वही अगर हम बात करें लद्दाख के अंदर भी इस वक्त दोनों जिले जो है लद्दाख के अंदर वो इस वक्त बंद है, और यही अपील की जा रही है बार बार कि अब जो है हिंदुस्तान की सरकार जो है इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं एक स्टेप ले, और जो निहत्थे लोगों की मौत वहां पे हुई है उनको कहीं ना कहीं इंसाफ यहाँ पे मिले। और जगह जगह पे जो विरोध प्रदर्शन जो है वो देखे जा रहे हैं, दुकानें कहीं ना कहीं बंद यहाँ पे देखी जा रही है। और वहीं हमने अभी ये भी देखा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है जितनी मुखालफत की जाए वो कम। और जैसे आपने शुरू किया मैं उसी से बात करता हूं। बहुत सारे वाकये हुए हैं पिछले 35 वर्षों से, 89 कश्मीर वादी में भी, कश्मीर सूबा में भी और जम्मू सूबा में भी। और मैं जब चीफ मिनिस्टर भी नहीं था, यूनियन मिनिस्टर था, उस वक्त मैं एमपी होता था महाराष्ट्र से, तो मेरी एक बड़ी ड्यूटी थी, मैं उनको फिर कहता था कि मुझे रोडाली बना दिया, कि जब कोई बड़ा हादसा होता था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस वक्त लीडर्स, मैं आज उसकी यहाँ छोड़ के चले गए थे सभी पार्टीज के लीडर्स, तो मैं हर जगह पहुंचता था जहां 20-20, 25-25, 30-30 लोग मारे जाते थे, लेकिन बहुत कम उन वाक़ात को कंडम किया जाता था आवाम की तरफ से। उसकी कई वजह। एक वजह बड़ी थी कि डरते थे लोग मिलिटेंटों से कि अगर हम उसका विरोध करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे मिलिटेंटों के, तो शायद हमें कल मार देंगे। और कई लोग शायद गट्स भी नहीं थे, या खुश थे या ना खुश थे, लेकिन कई बिना पे उनको कोई कंडम नहीं करता था पब्लिकली। लेकिन ये जो देखा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे, कई लोग तो अभी से देख रहे होंगे ना, जब सरकारें, मैं जब सरकार कोई नहीं था, लीडर कोई नहीं था कश्मीर में, कुछ दिल्ली से बाहर थे, कुछ दिल्ली में थे, कुछ जम्मू में थे, तो तब भी मैंने देखा है। लेकिन ये आज के इस हादसे पर जबकि पूरा हिंदुस्तान इसको कंडम कर रहा है, निंदा कर रहा है, और पूरा जम्मू कश्मीर मातम मना रहा है, मातम रियली, ये मैं पहली दफा देखा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से मिलिटेंट्स के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, वो चाहे कश्मीर वादी के शहर और कस्बे और गांव हों या सूबा जम्मू के, चाहे वो बलेसा, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बानहाल से लेकर राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा तक, उधमपुर तक और जम्मू शहर में हो। वो वसी इलाका है इसलिए मैं ज़्यादा नाम ले रहा हूँ। और पूरी साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर और सेंटर कश्मीर में कोई ऐसी जगह नहीं है। मैं कल रात से ही फ़ोन कर रहा हूँ, हर जगह, हर सुबह दुकानें बंद हैं। और मस्जिदों में एक वक़्त था कि हम लोगों को, लीडरों को बड़ी शिकायत रहती थी कि एक वक़्त में अर्ली 90s में मस्जिदों में, कुछ, हर मस्जिद में नहीं, चंद मस्जिदों में मिलिटेंट्स के लिए सपोर्ट मांगी जाती थी। लेकिन आज मेरा दिल बाग बाग होता है, खुश होता है कि पहली दफ़ा मैंने देखा कि मस्जिदों में, मेरे पास कई मस्जिदों की, जम्मू प्रोविंस, चिनाब वैली के, और यहाँ के भी मैं वसूल करूँगा, जहाँ इमाम साहब दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की इस हमाकत को और इस बेवकूफ़ी को और इस हरकत को कंडम करते हैं और आवाम से अपील करते हैं कि दहशतगर्दों का साथ मत दें। इसीलिए कल से हमने देखा है कि
पहले तो हड़ताल काल के लिए सेपरेटिज्म का हवाला दिया जाता है, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि सिंपल ट्रेडर्स तबके ने कहा हम इसमें शाना बशाना खड़े हैं। नतीजा यह है कि जम्मू क्या कश्मीर क्या हर जगह पे पूरा जो माहौल है हड़ताल कर्फ्यू जैसा लग रहा है, इस मकसद के लिए कि जिन्होंने जाने खोई है उनके घरों के साथ साथ एक कश्मीरी खड़ा है। हर मैं कहूँगा हर रियासत का मुसलमान खड़ा। अब डोडा भद्रा भलेसा ये कश्मीर में नहीं, लेकिन वहाँ मस्जिदों में इमाम साहब कल रात ही को जो रात की नमाज थी शाम की मगरिब की नमाज पे उन्होंने ऐलान कर दिए, तो आज सब जलसे जुलूसों में शामिल हुए। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। मैं कल रात को ही मैंने कई बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, मैं सोच रहा था कि मैं कल अपील करूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों को कि खड़े हो जाओ, लेकिन वो रात में ही खड़े हैं। लोग इस दफा लीडरों को पीछे छोड़ दिया, सब लीडरों पार्टीज के लीडरों को छोड़ दिया। किसी लीडर को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप इसके खिलाफ एहतजाज करो, आपके इसके खिलाफ स्ट्रीट्स में गलियों में कोचों में आ जाओ, इसकी मजम्मत करो, इसकी मुखालफत करो। लोगों ने वो गांव का है शहर का और बिलखुसूस मुसलमानों का, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ मुसलमानों का मेजॉरिटी स्टेट में तमाम गलियों कोचों में हड़ताल करना, दुकानें बंद करना, ये पहली दफ़ा मैंने देखा। इंसानियत पे हमला, क्योंकि इस दफ़ा जो बुनियादी आपने कहा था मैं उस पर आऊँगा, क्योंकि पहले जो हमले होते थे वो मिलिटेंट के हमले या तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे होते थे या किसी इलाके पे होते थे। ये पहला हमला है जो कश्मीरियत पर और इंसानियत पर हमला। उसको थोड़ा मैं वजाहत करूंगा हमारे भारत के, हमारे देश के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों को कि 1947 में हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ वो टू नेशन, दो मजहब के लिए दो मुल्क होने चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुसलमान और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, उस वक्त लीडरशिप शेख साहब के हाथ में, लेकिन खाली शेख साहब अकेले नहीं होते, अगर लोग साथ नहीं होते तो वो क्या करते। तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के, चाहे वो सुबह जम्मू के मुसलमान हों या सुबह कश्मीर के मुसलमान हों, और लीडरशिप इन्होंने मज़हब की बुनियाद पे हिंदुस्तान के टुकड़े करने की मुखालफत की, मजम्मत की और पाकिस्तान के साथ नहीं गए। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो वो था कश्मीरियत, कि कश्मीरियत इंसान पे भरोसा रखती है, कश्मीरियत हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक, इत्तेहाद, यूनिटी पर करती है। तो आज जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान में आग लगी थी हिंदू और मुस्लिम फसादात, तो तब गांधी जी ने कहा था, नवाखली बांग्लादेश में उस वक़्त कत्लो गारत हुई थी, हमारे जम्मू सूबा में कत्लो गारत हुई, कश्मीर में नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन रोशनी की किरण मुझे सिर्फ कश्मीर से नज़र आती है, जिसको मैं पार्लियामेंट में कई बार कोट कर चुका और हिंदुस्तान में शायद लाखों मीटिंगों में मैं कोट कर चुका हूं। तो वो जो गांधी जी का रोशनी की किरण थी कश्मीर से कि यहाँ धर्म की बुनियाद पे कभी नहीं। तो आज अगर किसी मिलिटेंट ने ये पूछा है तुम्हारा मजहब क्या है और मजहब पूछ के उसको मार दिया है, तो उसका मतलब है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने आज हमारे इंसानियत पर और हमारी कश्मीरियत पर वार किया है। और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान आज अपने आप से खड़ा हुआ है कि बहुत हो गया, हमने देखा आपको 70-75 साल में आपने हमले किए। पड़ सकता है दोनों मुल्कों में जो एक खलिश इस वक्त हो गई, बॉर्डर्स को सुनने में आया, टाइट किया गया है, क्या कुछ खुदा न खास्ता अलग नतीजे निकल सकते हैं? देखिए वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चुकन्ना होती है फोर्सेस, लेकिन फोर्सेस का काम तो है ही है मुल्क की हिफाजत करना, इलाकों की हिफाजत करना, सरहदों की सीमाओं की हिफाजत करना। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें मैं दो आज कहना चाहता हूँ। एक तो कि जम्मू कश्मीर के हिंदू मुसलमानों ने लीड ली,
यकजहती का, प्रेम का, प्यार का, और मुसलमानों का इसलिए पर्टिकुलर कि उन पे इल्ज़ाम लगता था कि भाई कहीं जगह देते हो, पनाह देते हो। आज वो आ गए कि अब हम मिलिटेंट्स का के साथ नहीं है, उनकी मजम्मत करते हैं। अब मैं इस मौके पे एक और गुजारिश करता हूँ, आप मीडिया के हैं, ANI के हैं, मैं ANI के द्वारा तमाम चैनल्स जो हमारे भारत के, उनसे भी अपील करता हूँ कि इसको, जिसको मैंने कहा था इस पार्लियामेंट में एज लीडर अपोजिशन, कि ये मुर्गे लड़ाने की जो हम कोशिश करते हैं टेलीविज़न पे, हाँ, और उससे हमारी आबादी बढ़ जाती है, वो इस वक्त ना हो। इस वक्त एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कश्मीर के मुसलमानों को कि हम हिंदुस्तान के भाइयों के साथ मिलकर, बल्कि उनसे भी लीड कर, जो हमारे भाई मारे गए, हिंदू हमारी बहनें मारी गई, उनको हम कंडम करते हैं, हम उनके साथ हैं, मिलिटेंटों के खिलाफ है। उसके लिए भी मीडिया को इससे लीड लेनी चाहिए कि भारत जो है, हमारा मुल्क जो है, जम्मू कश्मीर की सरहदों से लेकर वो अंडमान निकोबार तक है, कच्छ तक है, तो वो इस वक्त एक है। इस वक्त हमें अपने जज्बात पे, चाहे कितना भी गुस्सा हो, उन पे कंट्रोल रखना चाहिए, वरना उससे देश का माहौल खराब हो जाता है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में तो ये हमारे साथ कुलगाम से हमारे नुमाइंदा फयाज मौजूद हैं। फयाज, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहचान पूछकर हमला किया गया है, गोली मारी गई है लोगों को, कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कश्मीर में कोशिश की जा रही है? बिल्कुल शिवानी, आपकी बात भी सही है, और जिस तरह ये अटैक हुआ है और जिस तरह यहाँ पर जो है अमन को बिगाड़ने की एक कोशिश की जा रही है, और कुछ ऐसे शरपसंद लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ की जो रिवायत है मुल्क की, और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर और खुसूसन वादी कश्मीर की जो यहाँ पे रिवायत रही है कि भाईचारे की, चाहे यहाँ पे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सब आपस में जो है भाई भाई की तरह रहते हैं, चाहे कोई भी बड़ा त्योहार हो या कोई छोटा त्योहार हो, और हर एक जो है मिलजुल के गले मिलते थे, चाहे वो ईद हो, चाहे वो माह रमजान हो, चाहे वो किसी मजहब, अगर हम बात करें दिवाली की या होली की, यानी आपस में जब भी त्योहार हुआ करते थे तो आपस में मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सब आपस में मिलते थे और आपस में जो है गले भी मिलते थे, और ये कहीं ना कहीं उस भाईचारे को जो है अलग और डिवाइड करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो है यहाँ तो कामयाब नहीं होंगे, और ना वो उस दुनिया में कामयाब होंगे, ना वो आखिरत में कामयाब होंगे। लेकिन फिलहाल यही कहेंगे कि एक दुखद बड़ी खबर है, और जैसा आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि पूरा जो, अगर जिला कुलगाम के हवाले से बात करें तो बाकी अजला की तरह ये जिला भी जो है यहाँ पे भी हड़ताल की काल दी गई, और आज पूरा जो यहाँ पे अगर हम बात करें दुकान जो है, मार्केट जो है वो बंद पड़े हुए हैं, और सिर्फ ये इस बात की अक्कासी करता है कि कश्मीरी लोग उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और ये जो इनोसेंट किलिंग्स है, ये जो टारगेट किलिंग्स है, इसके खिलाफ हर एक जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर का एक एक जवान, एक एक फारिद, एक एक माँ, एक एक औरत जो है इस दुख में उनके साथ है, जिन्होंने इसमें अपनी जानें दी हैं, और साथ ही ये दुआ कर रहे हैं कि जो जख्मी है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो भी जल्दी से सेहत हो जाए। और जिस तरह आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये वो सड़क है जो मेन सड़क है, या अनंतनाग कुलगाम को जोड़ने वाली सड़क है, और यहाँ पर 1 मिनट के लिए ट्रैफिक नहीं थमता था, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि बीच बीच में जो है गाड़ियां, वो भी छोटी गाड़ियां चलती हैं और बड़ी गाड़ियां जो है वो ठप हैं, और सब ने यानी मिलजुल के, अगर हम बात करें बड़े से बड़ा ट्रांसपोर्ट वाला, छोटे से छोटा रिक्शा वाला, उसके साथ साथ अगर हम बात करें दुकानदार या दीगर जो ट्रेड एसोसिएशन, उन्होंने यकजहती का इज़हार किया है, और यहाँ पर ये दर्शाया है कि हम इन मरने वालों के साथ हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ अंकित केसर भी राजौरी से मौजूद हैं। अंकित, ये जो घटना है, इस तरीके की घटना जो कश्मीर में कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है दहशतगर्दों के जरिए, और कहीं ना कहीं
पाकिस्तान चाहता है जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ रहा है कश्मीर में, उस पर कहीं ना कहीं हमला है और इसे लेकर सरकार को जरूर बड़ी जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत है। जी बिल्कुल शिवानी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के अंदर शांति भंग करना चाहता था और पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि यहाँ का आपसी भाईचारा जो है वो बरकरार रहे। तो वो हिंदूज की टारगेट किलिंग कर जो है ये चीज साबित करना चाहता था कि यहाँ का माहौल खराब है, यहाँ पे हिंदू जो है वो सेफ नहीं है। जबकि 370 के बाद जो है यहाँ पे जो सारी चीजें वो मामूल पे आ चुकी थी। 370 से पहले यहाँ पे पत्थरबाजी भी हुआ करती थी, यहाँ पे 6-6 महीने 8-8 महीने तक जो है कश्मीर के अंदर दुकानें बंद रहती थी और इनोसेंट जो है किलिंग्स हुआ करती थी। लेकिन 370 के बाद जो है पाकिस्तान के पास कोई मुद्दा नहीं रहा कि मैं कैसे जो है कश्मीर को जो है रिप्रेजेंट करूं इंटरनेशनल लेवल पर कि कश्मीर के हालात खराब हैं, कश्मीर जो है वहां पे जो मुसलमान लोग हैं वहां पे जो वो खतरे में है। तो ये चीजें जो है पाकिस्तान को हजम नहीं होती कि यहाँ पे टूरिस्ट क्यों आ रहा है, जम्मू कश्मीर हमारा तरक्की की ओर क्यों बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कें क्यों बन रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर टनल्स क्यों बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोजगार है वो क्यों रोजगार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्ट आएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्ट आएगा अलग अलग जगहों पे, यहाँ का रेवेन्यू जनरेट होगा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। तो पाकिस्तान ये चीजें हजम नहीं कर सकता है और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी भुखमरी है, वहाँ पे लोग ऑलरेडी परेशान है। बिल्कुल सही कहा अंकित आपने, बिल्कुल सही कहा और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो पहलगाम में इस तरीके का ये जो हमला हुआ है ये सिर्फ महज एक आतंकी हमला नहीं बल्कि धार्मिक पहचान पर लोगों को मारना कहीं ना कहीं यहाँ की सभ्यता पर भी हमला है। जरूर इसको लेकर मरकजी हुकूमत को बड़ा एक्शन लेना चाहिए और जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए